नमस्ते। आज हम सुनेंगे एक टूटे हुए घड़े की कहानी। पर रुकिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सबक है। एक ऐसा सबक कि कैसे हमारी कोई सबसे बड़ी कमजोरी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर पर साथ चलते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले जरा इस खूबसूरत बात पर गौर कीजिए। देखिए, कुदरत हमें बनाने वाले की महानता तो दिखाती ही है, लेकिन जब हम आईने में खुद को देखते हैं ना, तो हमें उसकी सबसे अनोखी, सबसे प्यारी रचना दिखती है। और हमारी आज की कहानी बस इसी अनोखेपन को समझने के बारे में ही है। तो ये कहानी हमें ले चलती है पुराने जमाने में। बस कल्पना कीजिए, एक बहुत ही मेहनती किसान था। उसकी सुबह तालाब से शुरू होती थी। वो क्या करता था? अपने कंधे पर एक डंडा रखता और उसके दोनों सिरों पे एक एक घड़ा लटकाकर घर के लिए पानी लाता था। और बस यही उसका रोज का काम था, साल दर साल। लेकिन इन दो घड़ों में एक राज छुपा था। एक घड़ा तो आप कह सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन दूसरा दूसरा थोड़ा टूटा हुआ था। उसमें ना एक दरार थी। तो होता क्या था कि हर दिन तालाब से घर तक के उस लंबे रास्ते में टूटे वाले घड़े से पानी थोड़ा थोड़ा रिसता रहता था। और नतीजा, जब तक किसान घर पहुंचता, उसके पास सिर्फ 1.5 घड़ा पानी ही बचता था। अब जो सही वाला घड़ा था, उससे अपनी इस काबिलियत पर बड़ा घमंड था। वो अक्सर टूटे घड़े का मजाक उड़ाता था। कहता था, देखो, मैं तो मालिक के लिए पूरा का पूरा पानी लाता हूं, और तुम तो आधे रास्ते में ही जवाब दे देते हो। अब ये बातें जाहिर है टूटे घड़े के दिल में तीर की तरह चुभती थीं, और वो अपनी इस कमी पर बहुत शर्मिंदा और दुखी रहने लगा। उसके मन में ना हर वक्त बस यही ख्याल आता कि उसकी वजह से किसान की सारी मेहनत बेकार जा रही है। सोचिए, हर दिन अपने अंदर से आधे पानी को यूं रास्ते में बिखरते देखना, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गया था। उसे अपनी उस दरार से, अपनी उस कमी से जैसे नफरत सी होने लगी थी। और ये सिलसिला कोई 1-2 दिन नहीं चला, ये पूरे पूरे 2 साल तक चलता रहा। हर एक दिन वो खुद को और ज्यादा बेकार और ज्यादा दोषी महसूस करता। वो जैसे अपनी ही नजरों में गिरता जा रहा था। और फिर आखिरकार एक दिन उसके सब्र का बांध टूट ही गया। उसने बड़ी हिम्मत करके किसान से कहा, मालिक, मैं अपनी इस कमी से बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी वजह से आपकी मेहनत का फल आधा रह जाता है। प्लीज आप मुझे हटा दीजिए और एक नया सही घड़ा ले आइए। अब जरा सोचिए, किसान ने क्या जवाब दिया होगा। क्या उसने उस बेचारे टूटे घड़े की बात मान ली होगी? क्या उसे हटा दिया होगा? लेकिन नहीं, किसान का जवाब वो बिल्कुल नहीं था जिसकी घड़े ने उम्मीद की थी। और पता है, यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो उस टूटे घड़े की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। किसान धीरे से मुस्कुराया और बड़े प्यार से बोला, अरे इतने दुखी मत हो। सुनो, कल जब हम तालाब से लौटेंगे ना, तो बस एक काम करना, रास्ते को जरा ध्यान से देखना। तो अगली सुबह जब वो लौट रहे थे, तो टूटे घड़े ने कुछ ऐसा देखा जिस पे उसका ध्यान पहले कभी गया ही नहीं था। रास्ते का वो हिस्सा जिस तरफ वो लटका रहता था, वो पूरा का पूरा हिस्सा खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। और ये नज़ारा इतना प्यारा था कि वो एक पल के लिए अपना सारा दुख भूल ही गया। जब वो घर पहुंचे तो किसान ने पूछा, क्यों, देखे तुमने रास्ते में खिले वो सुंदर फूल? घड़े ने फिर उसी उदासी से जवाब दिया, हाँ मालिक, देखे तो बहुत सुंदर थे, लेकिन मैं तो आज भी सिर्फ आधा पानी ही ला पाया। और बस तभी किसान ने वो राज खोला। किसान ने समझाया, अरे मैं तो तुम्हारी उस दरार के बारे में हमेशा से जानता था, और मैंने तो उसका फायदा उठाया। मैंने रास्ते में तुम्हारी तरफ फूलों के बीज बो दिए थे, और हर रोज जब तुमसे थोड़ा थोड़ा पानी रिसता था, तो तुम अनजाने में ही सही उन बीजों को सींच रहे थे। आज ये जितने भी खूबसूरत फूल तुम देख रहे हो ना, ये सब तुम्हारी वजह से हैं। तुम्हारी उस कमी ने ही इस रास्ते को इतना सुंदर बना दिया है। तो देखा, ये कहानी सिर्फ एक घड़े की नहीं है, असल में ये हम सबकी कहानी है। ये हमें सिखाती है कि जिन्हें हम अपनी खामियां या कमजोरियां समझते हैं, उन्हें एक अलग नज़र से देखने की ज़रूरत है। हमारी कमियां, मतलब वो चीज़ें जिन्हें हम अक्सर दुनिया से छुपाने की कोशिश करते हैं, असल में वही हमारी सबसे बड़ी खासियत हो सकती है। वही तो हमें दूसरों से अलग यानी यूनिक बनाती हैं। और सोचिए, उस किसान की तरह अगर हम भी अपनी उन कमियों का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो हम भी तो अपनी ज़िंदगी में ऐसी खूबसूरत फूल खिला सकते हैं, है ना? तो इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और सच पूछिए तो यही हमारी खूबी है। दूसरी बात, हमें खुद को अपनी कमियों के साथ अपनाना होगा, स्वीकार करना होगा,
और सबसे ज़रूरी बात यह है कि कभी-कभी हमारी यही कमियां हमें वो असाधारण मौके दे सकती है जो शायद किसी परफेक्ट इंसान को कभी मिल ही ना पाएं। तो चलिए इस कहानी को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक सवाल जो हम सब अपने आप से पूछ सकते हैं। हमारी ऐसी कौन सी कमी है जिसे हम आज तक एक बोझ समझते आए हैं? लेकिन क्या पता, शायद वही हमारे जीवन के सबसे खूबसूरत बगीचे को सींचने का इंतजार कर रही हो। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।